नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है डीलिंग विद इमोशंस के ऊपर। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है इस ओवरऑल सीरीज में, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या जो बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन सभी को हम एड्रेस करें, आप तक पहुंचाएं कि उनके सॉल्यूशंस क्या है। और हमारा एक और लक्ष्य है कि आपको, अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहे हैं तो आज का पूरा एपिसोड उस व्यक्ति के लिए है, या आपके कोई रिलेटिव है जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ एक साइंस के रिसर्चर भी है। तो आई एम श्योर वो आपको ऐसे सॉल्यूशंस देंगे जो आपको लाइफ भर काम आएंगे। साथ ही साथ आप नोट डाउन कीजिए, आप एक बुक और पेन लेकर आ जाइए फटाफट, अगर आपके पास नहीं है तो क्यों? क्योंकि आपको इतने सारे इंसाइट्स मिलेंगे इस एपिसोड में जो आपको हेल्प करेंगे आपको या आपके रिलेटिव को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए डिप्रेशन से। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ब्रदर, जब हम बात करते हैं कि मैं बोलूँ अगर अवेयरनेस की, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, मैंने हमेशा लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है। जब आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, कोई भी डिजीज़ हो, इन सभी के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है लाइफस्टाइल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की ब्रदर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर डायबिटीज़ हो तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हार्ट डिजीज़ हो तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, कैंसर के लिए भी बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारे आई वुड से टेस्ट है जो हम करते हैं। चाहे थायराइड है उसके लिए भी आपका मेजरेबल है, अगर आप बीपी है तो आप बीपी मेजर कर सकते हैं, फीवर है तो आप थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एक तरीके से प्रूव नहीं कर सकते कि भाई आप फिज़िकली दिखा दें कि इतना इतना नंबर है और आपको इतना इतना दवाई लेना है और आपको ठीक हो जाएगा। तो ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है डील करने के लिए, क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ना ही कोई डॉक्टर प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है तो इतना इतना दवाई देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा ट्रस्ट लेकर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे में हमको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे हम उस साइकियाट्रिस्ट पर पूरा ट्रस्ट करके और अपना उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो देखिए, डिप्रेशन की जब बात आती है तो क्योंकि ये मूड डिसऑर्डर है जी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में, स्पेशली जब साइकियाट्रिस्ट की बात करें, तो कुछ प्रश्नों से उसको इतना तो अंदाज़ा लग जाता है कि इनको मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं। राइट। और अंदाज़ा उस आधार पर लगाया जाता है कि इस मूड डिसऑर्डर ने इस लेवल तक तो परेशान नहीं कर दिया कि हमारी जो डे टू डे वर्किंग है वो इफ़ेक्ट हो रही है। ट्रू। अगर डे टू डे वर्किंग के ऊपर इफ़ेक्ट आया, डेफिनेटली वो समझ जाते हैं कि इसे यहाँ पे मेडिसिन की ही ज़रूरत पड़ेगी और कहते हैं कि नहीं, इस समय अभी काउंसलिंग काम नहीं करेगा। राइट। वो एक समय आता है, लेकिन लंबे समय तक तो हम मेडिसिन पे रह नहीं सकते। राइट। कुछ टाइम के बाद जब वो हार्मोन्स के लेवल्स भी अप होते हैं मेडिसिन के थ्रू, तो आदमी में उमंग उत्साह भी आता है। और लेकिन अगर मेडिसिन हम बंद कर देंगे फिर क्या? डिपेंडेंसी आ जाती है ब्रदर, क्योंकि साइकियाट्रिक मेडिसिन की डिपेंडेंसी इज अ बिग इशू। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि जब भी एंजाइटी और डिप्रेशन का, मैं दर्शकों को बताऊंगा, कभी लग रहा है कि हम मेडिसिन ले भी रहे हैं ना, तो ये मेडिसिन ऐसी होती हैं कि ऐसे नहीं कि तुरंत रिजल्ट देती हैं। 3 हफ्ता 4 हफ्ता भी लग जाता है, फिर रिजल्ट देना चालू करती हैं अक्सर करके। और अभी जस्ट से थोड़ा सा ही ठीक हुआ रहता है ना, तो लोग तुरंत समझते हैं कि अब सब ठीक हो गया, बंद कर देते हैं। तो कभी ये बंद करने वाली गलती नहीं करनी है। अचानक में अगर हम बंद करते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कभी भी इसको हम अचानक में बंद ना करें। डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे वो कम हो जाता है। एक तो ये होता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि विश्वास की बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो देखिए लाइफस्टाइल तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है जी। क्योंकि मैंने जैसे बताया था पिछले एपिसोड में कि जैसे हमारा अंतर का जो डिप्रेसिव माहौल जो मेंटली हमने बना के रखा है, बाहरी माहौल को भी हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे बड़ा परिवर्तन ये करते हैं उनकी लाइफ में कि एक तो उनकी दिनचर्या को हम प्रॉपरली सेट करें। दिनचर्या में छोटे छोटे गोल्स रखें
जिससे वो थोड़े एक्टिव हो सके। राइट। और छोटे छोटे गोल रखना मतलब क्या होता है कि प्रॉपरली उसको प्लान करना, एक स्पेस देना और प्लेजरेबल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ओके। तो यूजुअली हम पहले साइकेट्रिस्ट भी अक्सर करके करते हैं कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी जिससे उनको प्लेजर आता है, राइट, जीवन में आनंद महसूस होता है, वो बढ़ाने का एक प्रयास किया जाता है। राइट। एक तो ये प्रयास करते हैं। दूसरा, उनकी दिनचर्या को कई बार लोग क्या करते हैं जब डिप्रेसिव हो जाते हैं ना, तो बस कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। तो कम से कम उन्हें कमरे से तो बाहर निकालें। राइट। और इसमें स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जी। क्योंकि देखिए डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है। हम जो अपने साथ जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वर्थलेस वाला, बेकार निरर्थकता वाला जो बातें चल रही हैं अंदर जी, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। तो जहाँ संकल्प की बात आती है, विचारों की बात आती है, तो आध्यात्म उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जी। कि मान लीजिए जब व्यक्ति उठता है मॉर्निंग से, तो ऐसे नहीं कि उठते उसने टेलीविजन ऑन कर दिया, तो उसमें अगर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ का टच दिया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँगा कि अफर्मेशंस बहुत अच्छे इसमें काम करते हैं। ओके। तो जो स्पिरिचुअलिटी में हमें बताती है कि हम एक पवित्र आत्मा है, हम एक आनंद स्वरूप आत्मा है, जिसे राजयोग की भाषा में सोमान कहते हैं। जी। तो कई बार लिख के भी ना प्रैक्टिस करवाया जाता है, जर्नलिंग में जैसे होता है जी। कि अगर मैं लिखता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, है ना, या मैं अपने आप में यूनिक हूँ, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर करके लोग क्या करते हैं, हमेशा मूल्यांकन करने में, पीपल रेटिंग में लगे रहते हैं अपनी वर्थ को। पर अगर व्यक्ति अनकंडीशनली, निस्वार्थ तरीके से मैं जो हूँ वैसा हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि मैं यूनिक हूँ, तो उसके पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। तो थिंकिंग लेवल पे बार बार स्वमान की प्रैक्टिस, जिससे उसका कहीं ना कहीं एक सेल्फ एस्टीम बढ़े। स्वमान मतलब एफर्मेशन। ओके। या एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, जो एफर्मेशंस होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उसका जो है ना सेल्फ एस्टीम बढ़े, तो उसको कहीं ना कहीं जीवन में फिर से वो रुचि आनी चालू हो जाती है। तो अफर्मेशंस बहुत हेल्प कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी तो अफर्मेशन का बिल्कुल एक सोर्स है, खजाना है, अफर्मेशन से भरा पड़ा है। हाँ, सिर्फ हमें थोड़ा एफर्ट ये लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे लिखने की प्रैक्टिस। राइट। तो उससे एक फीलिंग जो है पॉजिटिव वाली आ सकती है। ब्रदर, यहाँ पर एक सवाल आता है, लिखना क्यों है? देखिए, एक होता है कि मैंने बहुत सुना है ये कि खास करके बहुत टाइम, मेरे को लगता है 1-2 साल हो गए जब मैंने ये सुना था कि आप एफर्मेशंस के ना आजकल बहुत सारे ऑडियोज भी होते हैं। बिल्कुल। जैसे सपोज अगर आपको हैप्पी फील करना है, उसके भी एफर्मेशंस है, गुड मॉर्निंग एफर्मेशंस है, गुड नाइट एफर्मेशंस है, बहुत सारे एफर्मेशंस है। लेकिन कई बार ना मैंने ये नोटिस किया है कि वो एफर्मेशंस ना आप सुनने बैठते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहता है। तो लिखने से क्या कॉन्सेप्ट, क्या है आपका, आप क्यों बोल रहे हैं कि लिखना है? क्योंकि देखिए, जब हम लिखते हैं ना तो हमारा चिंतन चलता है जी। बिना लिखने के क्या होता है, हमारे थॉट्स यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके। और जब लिखते हैं तो एक गोल मिल जाता है, तो व्यक्ति पूरी तरह उस पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और जब हम लिखते हैं तो उस प्रकार की फीलिंग भी क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं वो माइंड पे जो है इम्पैक्ट डालता है। और प्लस आपका फिजिकल मूवमेंट रहता है, तो आपका अवेयरनेस भी बढ़ जाता है। करेक्ट। लेकिन ये जो सारी हम बातें बता रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की, ये उसमें काम करेगी जब माइल्ड लेवल या तो टू सम एक्सटेंट मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन हो। अगर एकदम सीवियर डिप्रेशन होता है तो उसमें अफर्मेशंस, काउंसलिंग, ये सारी कोई भी चीज़ें काम नहीं करती। इनफैक्ट सीवियर डिप्रेशन में हम व्यक्ति को मेडिटेशन के लिए भी नहीं बिठा सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस। पर हम कई बार समझ नहीं पाते हैं और उसको सोचते हैं कि ज़बरदस्ती बेचारे के साथ करते हैं। ऐसे नहीं है। पर जैसे ही अगर वो माइल्ड फेज पे आए या एकदम लो फेज पे आए, तब केवल मेडिसिन से काम नहीं चलता। मेडिसिन के बदले स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल एक बहुत ही बेस्ट सपोर्ट दे सकती है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक सपोर्टिंग ग्रुप हो, उसके जो क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हों जो एक्सेप्ट करें। पहली बात तो हमारे यहाँ समस्या होती है कि लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। और थोड़ा बहुत मालूम पड़ता भी है तो या तो व्यक्ति या तो उसके घर वाले हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि कैसे उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि वो उसके मन में फियर आ जाता है। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि वे कौन ले जाएगा उनको। तो लोग कई बार क्या करते हैं, चुपके से भी कंसल्ट कराने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें इतनी, देखिए हमारी सोसाइटी में, इसलिए कभी भी किसी को हम किसी डिसऑर्डर से जज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि हम सब कुछ हमारा ठीक चल रहा हो और अचानक में केमिकल इम्बैलेंस हुआ, तो कोई भी व्यक्ति इससे जो हो सकता है और इससे बाहर भी आया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। ब्रदर, जब हम बात करते हैं, आप जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसी से मेरा एक थॉट आया मन में कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है तो वो 2 चीज़ों से जूझ रहा होता है, या तो डिप्रेशन या तो मेनिया। करेक्ट। ये 2 एक्सट्रीम्स है।
कई बार कुछ दिन उनके ऐसे निकलते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता, एक कोने में पड़े हुए हैं, और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं, एंगर आता है, इरिटेशन आता है, बहुत सारा फियर आता है। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस है जिससे लोग डील कर रहे होते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, डिप्रेशन का एक बार ऐसे भी सिम्टम्स होता है कि लोग कई बार मेनिया के फेज, बाइपोलर जैसा हो जाता है, लोग एकदम मेनिया के फेज में चले जाते हैं, एकदम डाउन फेज में भी चले जाते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें तब होती हैं कि जब हम बहुत ही सीवियर लेवल वाले डिप्रेशन में चले जाएं जी। पर हम, जैसे मैंने बताया कि ये मैं बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहे हैं कि सीवियर में तो देखिए वो तो मेडिसिन ही अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन मॉडरेट टू माइल्ड में एक सबसे अच्छी चीज़ देखी गई है, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, अगर लग रहा है कि नहीं हम डाउटफुल हैं, उनके लिए एक ऐसा इलाज जो आपके घर में उपलब्ध है। लवली। एक है हमारा फूड और दूसरा होता है एक्सरसाइज। ओके। तो हमारे डाइट्स में भी आजकल डाइट का बहुत कुछ चल रहा है, तो ऐसे नहीं कि केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, विटामिन डी, B12 और D3 की जो हम बातें करते हैं वो सब चीज़ें भी चाहिए। तो एक तो हमारा बैलेंस डाइट हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट तो है ही, एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमें आप कहेंगे कि भाई जी हमें तो एक्सरसाइज आती नहीं है, एटलीस्ट रिस्ट वॉक, आप मॉर्निंग में जो है वॉक 30 मिनट से शुरू करें, फिर 40-45 ऐसे करके एटलीस्ट 40 मिनट्स तक भी अगर हम वॉक करें, तो उसके पीछे रहस्य ये है कि अगर हम जब कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो केमिकल सिक्रीट होते हैं जो डॉक्टर मेडिसिन से दे रहा है, हम अपने बॉडी से स्वयं उसका निर्माण कर रहे हैं। तो जब भी मुझे कभी मालूम पड़ता है कि व्यक्ति अगर लग रहा है कि मॉडरेट लेवल में कहीं ना कहीं डिप्रेसिव फेज में है, तो पहला हमारा यही राय होता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा कर दें। और उसमें स्पेशली मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या फिजिकल एक्सरसाइज अगर पूरा उमंग उत्साह के साथ करेंगे, काफ़ी चेंज आता है। अक्सर करके हमारा पर्सनल अनुभव है, या जो साइकेट्रिस्ट से अगर हम कंसल्ट करते हैं, तो लगभग किसी भी बीमारी में, चाहे एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, 30% इम्पैक्ट तो आता ही आता है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास पहले से मौजूद है, जो हम खुद कर सकते हैं। करेक्ट। पर दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इन मेडिसिन की, देखिए साइकेट्रिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक तरीके का ब्लेसिंग भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर वो मेडिसिन ना होता तो इस दुनिया का क्या होता। क्योंकि देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनको उन दवाइयों की ज़रूरत है, और आपके ही शायद वो रिलेटिव हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हैं जो इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में हम कई बार क्या सोचते हैं कि मेडिसिन लेना ना, अरे मेडिसिन लेना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, इतनी दवाइयाँ, अरे 4 दवाइयाँ, अरे 10 दवाइयाँ, एक दवाई भी ना गले से अंदर उतरती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मेडिसिन बुरे होते हैं। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बोलना चाहूँगी कि मेडिसिन मेरे हिसाब से इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसके थ्रू आप एटलीस्ट उस स्टेज पर आते हैं जहाँ पर आप खुद अपने एक्शंस ले पाएंगे। अगर मैं कहूँ अनायका, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए लोगों के मन में रहता है कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट देते हैं, ऐसे आवश्यक नहीं है जी। क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं और अगर लग रहा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हुए हैं जी, तो आप डॉक्टर से जैसे ही बताएंगे वो आपके मेडिसिन चेंज भी कर देंगे। और सबसे मेन क्या होता है ना ब्रदर, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, हम डायबिटीज़ के लिए लाइफ भर दवाई लेंगे, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डायबिटीज़ कोई बात नहीं, डायबिटीज़ हो गया, आपने इंसुलिन ले लिया, आप इंजेक्शंस भी ले लेंगे, चलेगा, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी का हिस्सा है, बीमार हूँ तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर साइकेट्रिक मेडिसिन रहेंगे उसके क्या, आप मुझे बताइए, इंसुलिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते होंगे, राइट? आपके जो डायबिटीज़ मेडिसिन है उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते होंगे, वो हम चला लेते हैं लेकिन अगर साइकेट्रिक अगर हमारे घर में या हमको हो गया तो वो नहीं चलाते। ऐसा क्यों होता है ब्रदर? देखिए क्या है कि जैसे हमने बताया कि कहीं ना कहीं ये ऐसी डिप्रेशन, एक माइंड लेवल का पूरा गेम इस प्रकार से होता है कि हम जज करने में ज़्यादा लगे एक्सट्रीम लेवल पे। क्यों कि पूरी डिप्रेशन का एक मेजर जो हिस्सा होता है कहीं ना कहीं, जो मैंने बताया, वर्थ या जजमेंट, या एक तो ये रहता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जब मेडिसिन की आप बात बता रहे हैं जी, कि सच में क्या होता है कि ये केमिकल, जैसे आपने डायबिटीज़ का एग्जाम्पल दिया, इंसुलिन की कमी, तो उसके लिए भाई इंसुलिन दिया जाए, ठीक। हमें समझना होगा कि सर्दी खांसी जैसी बीमारी होती है, उस समय हमें कहीं ना कहीं केमिकल को केमिकल के थ्रू ही हम एड्रेस करते हैं। तो ये साइकेट्रिस्ट मेडिसिन भी एक प्रकार का केमिकल है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब डिप्रेसिव होता है ना,
तो डॉक्टर को ये भी पूछना पड़ता है कि भाई बीच में कहीं उन्होंने गैप तो नहीं कर दिया। हाँ। वरना लोग क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से समझते हैं कि अभी तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया, हाँ। एवरीथिंग इज़ फाइन, हमें पता भी नहीं पड़ता। राइट। सो वो ध्यान देना पड़ता है। तो ये बात सही है कि लोगों का मोटिवेशन थोड़ा, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हाँ। मोटिवेशन डाउन होने लगता है। ट्रू। तो उस समय हमारे कोई ना कोई एक घर वाले हों जी। जिनको कहीं ना कहीं वो शेयर करता हो या जो ऑब्जर्वेशन रखते हो, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि साइकेट्रिस्ट को इसके बारे में कहीं ना कहीं अपडेट अवेयर करें, बिल्कुल। और वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है ना कि देखिए वो मोटिवेशन का भी काम करता है, जी। केवल मेडिसिन ही नहीं, जी। मेडिसिन के साथ अगर उनके जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, जी। वो उसको सपोर्ट करे, बिल्कुल। हर बात में मोटिवेट करे, राइट। तो भी एक में हेल्प मिल सकता है। राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बात कहूँगा वो ये है कि पूरा डिप्रेशन का जो खेल है ये थिंकिंग से ही शुरू होता है। जी। तो जो हमारा जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है ना, उसको भी काउंटर जो है ना कहीं काउंटर क्वेश्चन किया जाए। बिल्कुल। तो उसमें जर्नलिंग या Yeah. तो यूजुअली जब थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि ऐसे इस प्रकार के चार्ट देते हैं जिसमें व्यक्ति अपने थिंकिंग को लिखना चालू करता है। बिल्कुल। तो उससे भी मालूम पड़ जाता है जी। कि मेरा थिंकिंग पैटर्न ऐसा कैसा है। राइट। तो व्यक्ति चेंज करने के लिए भी मोटिवेट होता है। बिल्कुल। ब्रदर, एक सवाल है जो हमारी ऑडियंस में से ही किसी ने पूछा है। इनका नाम है सपना जी। जी। सपना जी वर्क करते हैं MNCs के लिए जी। और उनको डायग्नोस किया गया था क्लिनिकल डिप्रेशन और वो एक्चुअली अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट से उनको वो प्रॉब्लम हुई थी, जिसके क्योंकि उनको बहुत सप्रेस किया जाता था और उनको बहुत बुरा भला बोला जाता था और थोड़ा सा इल बिहेवियर उनके ऑफिस में हो रहा था। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अवेयरनेस नहीं लाई, उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश नहीं की और वो सप्रेस होते गए एक के बाद। हर दिन उन्हें डर लगता था ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि लेकिन फिर भी वो जाते थे क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो कई बार भाई जी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि लाइफ को चलते रहना ज़रूरी है, जितना ठेल सकते हो ठेल लो, जहाँ पर लगेगा कि रेस्ट करना है एक दिन रेस्ट ले लो और आगे बढ़ते रहो। तो डिप्रेशन को एड्रेस करना, वो पूछ रहे थे मैं कैसे एड्रेस करूँ कि ये सिचुएशन में मैं क्या करूँ जिससे मैं ऑफिस भी जाऊँ, सबके साथ डील भी करूँ, एट द सेम टाइम मैं इस चीज़ से बाहर भी निकल पाऊँ। देखिए ऐसे जो प्रश्न है उसमें एक बात तो श्योर है कि क्योंकि एनवायरनमेंट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसे कई बार लोग सोशियोट्रॉपिक डिप्रेशन भी कहते हैं, जिसमें हम अपने कई बार वर्थ ना दूसरों पे आधारित कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ऑफिस के एनवायरनमेंट में कहूँ कि देखिए हम कब तक टालेंगे, राइट। आज नहीं तो कल अगर उस इमोशन को हमने प्रॉपरली डील नहीं किया तो हो सकता है और सीवियर फॉर्म में आ जाए। राइट। तो समझदारी ये कहती है कि पहले हमें किसी ना किसी तरीके से प्रोफेशनल हेल्प लेने में हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए। राइट। और वो प्रोफेशनल्स भी जानते हैं कि हम ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दे देंगे कि इनका जो है बिल्कुल डे टू डे लाइफ जो है नहीं हो पाएगा, नहीं, इसीलिए वो पूछते हैं और उस हिसाब से देते हैं कि हमारी डेली की जो नियमित रूटीन जो है चलती रहे। राइट। क्योंकि देखिए डिप्रेशन का यही होता है ना कि अगर हमारी जब डेली फंक्शनिंग को अगर वो रोकने लगे, दैट मीन्स नाउ द टाइम हैज़ कम। राइट। सो मैं समझता हूँ कि जैसे सपना जी ने ड्रैग किया, उस लेवल तक ड्रैग ना करके थोड़े से अपने बिलीफ को थोड़ा सा वो करके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता थी। और मैं एक और बात कहूँगा, कई बार लोग डाइसी होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, उसका भी एंजाइटी हो जाता है। राइट, ट्रू। तो उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर देखिए डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ तो खुशी की बात है कि हमें बीमारी अभी से मालूम पड़ गई। राइट। तो और सीवियर होती उसके पहले हमने उसका इलाज कर लिया। और अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो भी खुशखबरी की बात है। मतलब हम दोनों केस में सेफ है, विन विन सिचुएशन में। एब्सोल्यूट। ब्रदर, आज के एपिसोड में तो जैसे मुझे लग रहा है इतनी सारी बातें हमने की, इतनी सारी बातें हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ ब्रदर, आपने जो ये पूरा एपिसोड हमें इंसाइट दिया है वो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारी लाइफ से डिप्रेशन तो क्या, एक छोटी सी उदासी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मैंने कहा था आपसे लिखने के लिए, तो आई एम श्योर आपने लिखा भी होगा कि आपने क्या क्या सीखा है। अब मैं सिर्फ इतनी बात आपसे एंड में कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है तो ये आपकी सोच है। लाइफ बहुत इजी है दोस्तों। लाइफ खुशी का एक ऐसा ज़रिया है जिसे आप हर दिन हर पल जी सकते हैं अगर आप चाहे तो, है ना। तो ये आपकी चॉइस है।
अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये वर्ड जो डिप्रेशन है ना, इससे अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर आप रियल में भी डिप्रेस्ड है ना, तो भी आप ये फील कीजिए कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को कमेंट करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134874।